ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं मणन्तमणिदियं मणुवपमपथ्यसौख्यमणवजं केवलिपहोपणिज्य दुणयतिमीरं जिणं नमः। मकर संक्रांति तो एक प्रकृति प्रदत्त घटना है, जिन बिंबों का दर्शन करके चक्रवर्ती बहुधन्य हुए, चक्रवर्ती बहुधन्य हुए। आज हम मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को मनाया जाता है उस पर्व पर अपन चर्चा करेंगे। इसमें अपन 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मकर संक्रांति नाम क्यों पड़ा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, लौकिक में यह क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। तीसरा, जैन दर्शन में इस पर्व का क्या महत्व है। और मकर जो संक्रांति ना कैसे हिंसक रूप हो गया है उसका। और 5वां बिंदु है हमारा कि अध्यात्म के दृष्टिकोण से हम कैसा विचार करें इस पर्व पर। ऐसे 5 बिंदुओं पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है मकर संक्रांति नाम क्यों पड़ा। मकर एक राशि का नाम है ना। मकर राशि होती है ना, धनु राशि, मकर राशि, ऐसे मकर एक राशि का नाम है। और संक्रांति मतलब परिवर्तन होना। तो बोले क्या परिवर्तन होता है। बोले ये मकर संक्रांति के दिन सारी षष्ठी में परिवर्तन होता है। धनु राशि से यह सूर्य इस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है। और उसके बाद और मात्र साल भर में एक ही बार प्रवेश करता है ये। इसलिए कैसा है इसको मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम कैसे मकर संक्रांति नाम पड़ा है। इस दिन जो सूर्य होता है ना वो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। और इसमें जो सूर्य दक्षिण से मुड़कर उत्तरायण, पूर्णतः उत्तरायण में जाता है। और इसे सूर्य की गतिविधि से निर्धारित किया जाता है। सूर्य के जो गमन करने की जो है ना वो चाल होती ना, उससे इससे निर्धारित किया जाता है। अन्य मत में इस दिन सूर्य देवता की उपासना की जाती है। जानते हो ये जो अन्य मत हैं ये सूर्य पर जो जल चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा कितने लोगों को सूर्य पर कैसा है जल चढ़ाते हैं। तो ये परंपरा कहाँ से चालू हुई। ये भरत चक्रवर्ती से चालू हुई है, क्योंकि उन्होंने तो वो कैसे अकृत्रिम जिन बिंबों की कैसा है नमस्कार किया था। और वो तो क्या है यहाँ पर वो परंपरा कैसी चल गई सूर्य को कैसा है जल चढ़ाने से। एक बार क्या है गुरु नानक जी थे, एक व्यक्ति नदी के किनारे ऐसा जल चढ़ा रहा था। तो बोले आप जल क्यों चढ़ा रहे हो। गुरु नानक जी ने पूछा कि आप जल क्यों चढ़ा रहे हो। तो बोले मैं यहाँ से जल चढ़ाऊँगा तो उनको पहुँच जाएगा। अब गुरु नानक जी को थोड़ा सा मुस्कुराए वो, ये तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। एक काम करता हूँ है ना, मेरा खेत इस साइड है ना, मैं उस साइड मुँह करके जल चढ़ा दूंगा तो वो जो जल है ना मेरे खेत में पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये जो जल इत्यादि चढ़ाने की जो परंपरा है ना, तो ये अपने में नहीं है, अन्य मत में कैसी है इसकी परंपरा होती है बिल्कुल। और इससे सूर्य की गति कैसी है निश्चित होती है। देखो जो भीष्म पितामह थे ना,
ये मकर संक्रांति जो अन्य मत में भी मनाई जाती ना, तो भीष्म पिता का नाम तो सबने ही सुना होगा। उनकी कथा इस मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है। जब वे मृत्यु शैया पर पड़े थे, भीष्म पितामह जब मृत्यु शैया पर पड़े थे, तब उन्होंने कैसा है, ये अन्य मत मानते हैं कि वे मृत्यु को टाल रहे थे कि अभी मेरी मृत्यु नहीं हो, तो वे सूर्य है ना, जब ये सूर्य दक्षिण से उत्तरायण की ओर जाएगा है ना, तब मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। और जब ये सूर्य है ना मकर संक्रांति के दिन दक्षिण से उत्तरायण की ओर जाता है और वो भीष्म पितामह अपने प्राणों का कैसा त्याग कर देते हैं, और इसलिए कैसा है ये इस दिन को कैसा है शुभ मानते हैं। लेकिन जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में तो मृत्यु को एक पल भी कोई टाल सकता नहीं। जिंदगी एक पल कभी को ई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट को ई बचा नहीं पाएगा। काल की काली घटा, आगे है ना उसकी पंक्तियाँ, उतनी अपने को नहीं जाना है, अपने को तो सिर्फ ये बताना है कि जिंदगी एक पल भी कैसा है कभी कोई बढ़ा सकता नहीं है। तो इस प्रकार से वो लोग इसका मानते हैं। और देखो ये जो मकर संक्रांति है ना, ये अनेक प्रांतों में इसको अलग अलग नाम दिया जाता है और अलग अलग तरीक़ों से भी मनाया जाता है। जैसे गुजरात में इसको उत्तरायण कहते हैं, मकर संक्रांति के दिन कैसे उसको उत्तरायण कहते हैं। असम में इसको नेगाली और बिहू कहा जाता है। पंजाबी में इसको लोहड़ी के रूप में कैसे हैं मनाते हैं, और तमिलनाडु के लोग इसको पोंगल के रूप में मनाते हैं। इससे अलग अलग प्रांतों में इसको अलग अलग भी कैसा है नाम दिया जाता है। और हिंदुओं में देखो, हिंदुओं में 3 स्नान मुख्य हैं। सबसे तो महाशिवरात्रि के दिन कैसा स्नान करते हैं ये लोग। दूसरा चैत्र अमावस्या अप्रैल में जो आती है उस दिन ये लोग स्नान करते हैं। और तीसरा ये मकर संक्रांति के दिन कैसा है ये स्नान करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। और देखो 2010 में हरिद्वार में 5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। और ठंडी कितनी रहती है, और गंगा में कैसे हैं डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। और उसमें कैसा है धर्म मानते हैं। पता नहीं धर्म होगा या नहीं होगा, लेकिन बीमार जरूर पड़ जाएंगे वो, बिल्कुल सर्दी के कारण कैसे हैं बीमार अवश्य पड़ जाएंगे। और स्नान करने से अगर धर्म होता है तो कैसा है सबसे ज़्यादा मछलियाँ धर्मात्मा होना चाहिए। वो तो क्या होती है अस्थि, वो तो क्या होती है पानी में ही रहती है। तो वो तो कैसे सबसे ज़्यादा धर्मात्मा होनी चाहिए। लेकिन अपने में तो, और फिर अपने मुनिराज तो स्नान करते ही नहीं हैं, तो अपने मुनिराज धर्मात्मा नहीं ठहरेंगे। तो इसलिए जो ये मान्यता है कि इस दिन कैसा स्नान किया जाता है, ये मान्यता भी है ना तर्क से संगत नहीं बैठती है। और देखो मैं एक बार पर्यूषण में ऋषिकेश गई थी, और अपने अम्मा जी सामने रहते ना ऋषिकेश वाले, उन्हीं के घर पर ठहरी थी। तो वहाँ ऋषिकेश में सब लोग जाते ही गंगा के लिए, गंगा किनारे गए वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि वहाँ और लोग कहे थे कि स्नान करो। मैं कहा स्नान तो नहीं। बोले एक काम करो, आप गंगा के किनारे आए हो तो कम से कम पाँव तो धो लो यहाँ पर, हम तो अनछने पानी में पैर भी नहीं रखेंगे। और कैसा है नहाने से स्नान धर्म होता कब है? धर्म तो कैसा है स्नान इत्यादि का कोई भी संबंध नहीं है। तो जो अन्य मत की ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन कैसा है वहाँ गंगा में, नर्मदा में, जहाँ जहाँ भी नदियाँ हैं वहाँ जाकर कैसा है सब लोग कैसे हैं स्नान करते हैं। बिल्कुल।
और देखो दूसरी बात और ये है कि जिस प्रकार हिरण आदि होते हैं ना, क्या करते हैं? स्वयं गमन करते हैं। सर्प इत्यादि होते तो क्या करते हैं? स्वयं गमन करते हैं। बिल्ली इत्यादि होती तो वो स्वयं कैसी है? गमन करती है। उसी प्रकार से, और हम क्या मानते हैं? याशिका क्या मानते? बिल्ली रास्ता काट गई तो अशुभ होगा, सर्प रास्ता काट गया तो अशुभ होगा, और कहीं जा रहे हैं और अर्थी दिख गई तो शुभ होगा। कहीं जा रहे हैं तो स्वीपर अगर झाड़ू लगा रही हो तो वो शुभ होगा। न जाने किस किस को शुभ मान रखा है और किन किन को अशुभ, जबकि ये स्वयं गमन करते हैं। अगर बिल्ली रास्ता काट जाए, क्या थी, तो विदेशों में लोग बहुत बिल्ली पालते घरों में, तो अब कितनी बार रास्ता काटती होगी वो। जो घर में ही रहती है इला, है ना, तो कितनी बार बेटा रास्ता काटती होगी वो, तो फिर कितनी बार अशुभ होता होगा। तो अपने यहाँ तो ये शुभ अशुभ, जैन लोग ऐसा कोई शुभ अशुभ मानते ही नहीं हैं, और नहीं कैसा है मानना चाहिए बिल्कुल। उसी प्रकार वो स्वयं गमन करते ना, ऐसे ही ये सूर्य, जो सूर्य होता है ना, और वो क्या करता है? ये स्वयं ही, ये जो सूर्य ग्रह आदि, आपने 5 प्रकार के ज्योतिष देव पढ़े हैं ना, अपने तत्वार सूत्र में पढ़े हैं ना, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारकाणी। हाँ, तो इस प्रकार से ये स्वयं गमन करते हैं, है ना। इनके गमन और नहीं गमन में शुभ अशुभ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, कोई भले बुरे का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। जब जब भी भला बुरा होगा अपने परिणामों से होगा। किसी और से कैसा कभी भला बुरा हो सकता नहीं है। तो उसका तो दक्षिण से उत्तरायण की ओर गमन करना, तो फिर ये शुभ अशुभ का प्रश्न ही नहीं उठता उसमें। इसको हम कैसे शुभ और अशुभ माने और फिर ये सूर्यादिक की पूजा करें, ये सब कैसे हैं? मिथ्या भाव है ये बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि ये अन्य मत मकर संक्रांति को इस रूप में मनाते हैं। अब ये प्रश्न इसमें उठता है, मकर संक्रांति को पतंग उड़ाना कि नहीं उड़ाना, ये बताओ दीदी आप तो। कि मकर संक्रांति को ये पतंग उड़ाने का काम कहाँ से इसमें आ गया? कि मकर संक्रांति को पतंग उड़ाना चाहिए या नहीं उड़ाना चाहिए, बिल्कुल, है ना। देखो, पतंग और फटाके, ये दो चीज भारतीय संस्कृति में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, और जैन पुराणों और हिंदू पुराणों में इसका पतंग उड़ाने का और फटाके जलाने का कहीं भी उल्लेख है ही नहीं है। देखो, विदेशों में तो पतंग नहीं चलाते, और वहाँ तो फटाके तो आप फोड़ ही नहीं सकते हो, साउंड पोल्यूशन। तो ये इससे कहाँ शुभ और अशुभ हो गया ये, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। और जानते हो ये फिर परंपरा कहाँ से चली? ये पतंग उड़ाने की परंपरा कहाँ से चली? ये मुगलों से आई थी, क्योंकि मुगलों में ही, है ना। देखो, इसमें क्या होता है, मारो काटो, इस प्रकार के कैसे हैं परिणाम होते हैं। और ये मारो काटो किससे सीखा? ये पतंग से ही सीखा है, क्योंकि जैन पुराणों में और हिंदू पुराणों में भी इसका कोई इस प्रकार से उल्लेख नहीं है। ये तो मुगल संस्कृति से आया है, बिल्कुल ना। और इसमें के और सबसे ज़्यादा आनंद किसमें आता है आराध्या? काटने में, है ना। अरे जैन धर्म में तो काटना शब्द भी कैसा है, भाव हिंसा कहाँ है कि काटना शब्द भी कैसा है, हम प्रयोग नहीं करते हैं। सब्जी को भी हम साफ करना, बनाना, है ना, इस प्रकार संवारना, हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। हमारे में तो काटना शब्द प्रयोग करते ही नहीं है, उसमें अपने को भाव हिंसा का दोष लगता है। और ये पतंग उड़ाते ना भाई, काटो, ये ऐसा भाव ना, ये संकल्पी हिंसा का दोष। और हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, कटे तो कितना आनंद आता है। तो ये हिंसा नंदी कैसा है, रौद्र ध्यान है जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करें। और हम तो कैसे अहिंसा परमो धर्म के फॉलोवर्स हैं। रोज बोलते ना, अहिंसा परमो धर्म की जय, बिल्कुल। और हम बचपन से ही
अब लोग बोलते हैं कि नहीं उड़ा देंगे तो तुम बच्चों का बचपना छीन लोगे। अरे बचपना नहीं छीन रहे हैं, उनको हिंसा के अभिशाप से बचाया जा रहा है। और ये अगर वह पतंग काटेंगे तो कैसा है, कैसे भाव होंगे। कल से अपने भाई बहन माता पिता इत्यादि को भी काटने का मारने का कैसा है भाव होगा, और वो हिंसक प्रवृत्ति को कैसा है जन्म देता है। इस प्रकार से जो इसमें हिंसा की जो अपने को दोष लगता है ये पतंग इत्यादि उड़ाने में, तो इसका कैसा है विचार करना। दूसरा, ये जो चाइनीज माजा आता है ना, देखो हम भी छोटे थे ना बेटा, तो उस समय तो इतना कोई समझते नहीं थे और किसी ने ऐसे लेक्चर भी नहीं सुनाए थे हमें। तो खुद कांच को पीस पीस कर, मतलब मैं और मेरा भैया था, हम छोटे छोटे थे तो कांच को खूब बारीक पीसते थे और फिर उससे वो मंजा बनाते थे और ऐसा सब करते थे बिल्कुल। तो वो जो, और आजकल जो बाज़ारों में जो चाइनीज़ माजा बोलते हैं उसको मिलता है ना, उससे उड़ाने पर कितने पक्षियों की गर्दन कट जाती है, कितने घायल हो जाते हैं, कितने तो कैसे हैं मर जाते हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये हिंसा को भी जन्म देता है। इस दिन कैसे हैं पतंग इत्यादि उड़ाते हैं। देखो हम तो आज संकल्प करें, आज मकर संक्रांति है ना, आज हम संकल्प करें न तो पतंग उड़ाएंगे और न फटाके फोड़ेंगे। दोनों हिंसा को जन्म देते हैं। और हम रोज अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं। क्या हिंसा परमो धर्म की जय है। अब देखो जैन दर्शन में इसका क्या महत्व है, जैन लोग इसको क्यों मानते हैं, जैन दर्शन में इसका क्या महत्व है। जैन दर्शन के अनुसार एक प्राकृतिक घटना है बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि वो सूर्य किसी अपनी दिशा परिवर्तन करता है और ये भी नेचर है, प्राकृतिक है, वर्ष में एक बार करता ही है वो। तो इस प्रकार से प्राकृतिक घटना है। और अपने में जो आगम प्रमाण है, आगम प्रमाण के अनुसार नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने त्रिलोक सार गाथा 389 और 391 में लिखा है कि प्रथम परिधि में भ्रमण करते हुए ये भ्रमण करते सूर्य जब निषद पर्वत के ऊपर जाता है, गमन करते हैं ना अपने तो पांचों ज्योतिष देव विमान गमन करते हैं, तो जब सूर्य गमन करते हुए निषद पर्वत के ऊपर जाता है तब प्रथम तीर्थंकर कौन थे, आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत जी, और उन्हीं के नाम से भारत पड़ा है, भरत के नाम से ही अपना कैसा ये भारत नाम पड़ा है। तब वो अयोध्या नगर के भीतर, वो भरत चक्रवर्ती अयोध्या नगर के भीतर अपने महल में, और उनका महल काफ़ी ऊंचा रहता है, और अपने महल में वो ऊपर जाकर भरत चक्रवर्ती जो सूर्य के विमान के अंदर जो अकृत्रिम जिन बिंब होते हैं ना उनके दर्शन करते, आज के दिन मतलब मकर संक्रांति के दिन वो दर्शन कैसे हैं करते हैं। और वे दर्शन करके इतने प्रसन्न होते हैं कि जैसे मैंने कोई असंभव चीज को संभव कर लिया हो। और सूर्य विमान में साक्षात, जैसे अपन भगवान के यहाँ साक्षात दर्शन करते ना, ऐसे वो अपनी महल में सबसे ऊपर खड़े होके साक्षात सूर्य के अंदर जो अकृत्रिम जिन बिंब हैं उनके कैसे हैं दर्शन करते हैं। और महापुराण में तो कितना शुभ दिन, अपन तो इस रूप में मनाते हैं इसको कि भरत जी ने कैसा है इस दिन कैसे हैं दर्शन किए थे बिल्कुल। और महापुराण में तो जिनसेन स्वामी ने कहा है कि चक्रवर्ती इतना प्रसन्न होता है, वो जिन बिंबों के दर्शन करके चक्रवर्ती इतना प्रसन्न होता है और कि वो अपना कि मिच्छिक दान के लिए सारे भंडार खोल देता है। जानते हो कि मिच्छिक दान किसे कहते हैं?
जो मांगने आए उसको वो दो, उसको बोलते किमिच्छिक दान। तो इस दिन भरत जी ने अपने भंडार खोल दिए थे, क्योंकि जिन बिंबों के दर्शन हुए थे ना, तो इतनी प्रसन्नता हुई उनको कि उन्होंने किमिच्छिक दान के लिए अपने सारे भंडार कैसे खोल दिए थे कि जो चाहो सो ले जाइए आप। हाँ, और इतने प्रसन्न हुए राजी, है ना, कि जब उनको चक्र रत्न की प्राप्ति हुई तब वे इतने प्रसन्न नहीं हुए। तब तो उन्होंने कहा ना, अभागा भरत, ऐसा लिखा है उसमें कि अब मुझे 6 खंड जीतने जाना पड़ेगा। अभागा भरत कहा है, और जिन बिंबों के दर्शन करके अपने को सबसे भाग्यशाली कहा है। बिल्कुल। और इस पर्व से भी हमें कैसा है, देव दर्शन की प्रेरणा मिलती है। और जानते हो चक्रवर्ती का आई विजन कितना रहता है, चक्षु इंद्री का उनका विस्तार कितना रहता है, 47,263 योजन। योजन जानते हो, योजन का माप 2000 कोस का 1 योजन होता है। और हम अगर उसका माप लगाए ना तो 18,90,53,400 मील प्रमाण, मतलब इतनी दूरी पर वे कैसे जिन बिंब थे और उनके दर्शन कैसे हैं अपने चक्रवर्ती ने किए थे। तो इस प्रकार से हम लोग जो ये संक्रांति पर्व मनाते हैं, हम इस रूप में मनाते हैं कि इस दिन भरत जी ने कैसा है जिन बिंबों के दर्शन किए थे, हम इसको इस रूप में मनाते हैं। अब विचार करें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करें। कटी पतंग बहुत कॉमन नाम है ये, है ना, कटी पतंग बोलते हैं ना। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका विचार करें कि हमारी परिणति रूपी पतंग ज्ञायक से कभी कटे नहीं। वो ज्ञायक की डोर ही कैसे हैं थामे रखें। देखो पूज्य गुरुदेव श्री थे ना, वो ऐसा फरमाते थे कि जेम पतंग उड़ावता डोर हाथमा ज रहे छे। क्या अर्थ हुआ, गुजराती का था, है ना। जिस प्रकार जो पतंग उड़ाता है ना, तो क्या करते हैं, डोर उसकी कैसी हाथ में ही रहती है कि जेम पतंग उड़ावता डोर हाथमा ज रहे छे। जिस प्रकार पतंग उड़ाते समय डोर हाथ में ही रहती है ना, फिर चाहे पतंग, है ना, कितनी भी ऊपर चली जाए, आकाश में कितनी भी ऊपर चली जाए, लेकिन उड़ाने वाले का ध्यान एकमात्र के साथ पतंग पर ही रहता है कि कटे नहीं। अपनी पतंग, है ना, कैसी है, कटे नहीं है, और उसका ध्यान एकमात्र कैसा है, वो पतंग पर ही रहता है कि और मजबूती से थामे रखता है उसको कि पतंग कैसी है, कटे नहीं। अगर कट गई तो न जाने कहाँ जाके गिरेगी। वो पतंग अगर कट गई तो न जाने कहाँ जाके गिरेगी। उसी प्रकार से ज्ञानी की जो परिणति होती है, कितना भी पुण्य पाप का उदय आ जाए, है ना, फिर भी वो ज्ञायक की डोर कैसे है, थामे ही रखते हैं। वो ज्ञायक की डोर कैसी है, छूटती नहीं है। वो अपनी परिणति रूपी पतंग को कटने नहीं देते हैं। बस चित्त में एक ज्ञायक 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 ही उनके कैसा है, बसता है ना। इस प्रकार से हमने कैसी है इसकी चर्चा की है। और देखो कौन सा अंक है, 1 और 4, 14 जनवरी को आता है ना। 1 और 4, ये 1 और 4 का अंक हमको क्या प्रेरणा देता है। देखो एक मतलब आत्मा, एक मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ही चारों गतियों का अभाव होकर पंचम गति की प्राप्ति होती है। उस एक के आश्रय से ही चारों कषायों का अभाव होकर यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। उस एक के आश्रय से ही 4 घातीय कर्मों का अभाव करके केवल ज्ञान प्रकट होता है। और उस एक के आश्रय से ही 4 अघातीय कर्मों का अभाव होकर सिद्ध गति की प्राप्ति होती है। सिद्ध शिला में जाके कैसे हैं, विराजमान हो जाते हैं।
इस प्रकार से ये जो 14 का जो अंक है ना, वो हमको कैसा है, प्रेरणा देता है कि एकत्व स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेने की प्रेरणा हमको इस 14 के अंक से मिलती है, जिससे आपकी परिणति रूपी पतंग कैसा है, कभी नहीं कटेगी, क्योंकि गायक को थामे रखा है ना, गायक की डोर थामे रखी है, इसलिए वो परिणति रूपी पतंग कभी नहीं कटेगी। और इस प्रकार हमारी भी है ना परिणति रूपी पतंग कभी नहीं कटे, तभी तो ये कैसा है, मकर संक्रांति पर्व मनाने की कैसी है सार्थकता है। और हम भी ऐसा ही पर्व मनाएं बिल्कुल ना। अंत में कैसे हैं, आज हिंसा हुई है ना, मतलब हिंसा होती है ना, तो कैसा है, अंत में हम बोलेंगे क्या, जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय हो। एक बार और बोलिए, जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। 9 बार कल नमोकार मंत्र की माला फेरना है ना। कितने पक्षियों की गर्दन कटी, कितने घायल हुए, कितने मरे हैं है ना, तो उसके प्रायश्चित के लिए भी कैसा है, अपने को माला फेरना चाहिए बिल्कुल ना। इस प्रकार से ये हमने ये अपना मकर संक्रांति पर्व पर चर्चा की, 5 बिंदुओं पर चर्चा की है हमने कि मकर संक्रांति का क्या अर्थ होता है, लौकिक में से कैसे मनाया जाता है, जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या महत्व है, और उसके बाद फिर कैसा हिंसा का रूप धारण कर लिया है इसने, और अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में हम इस पर्व का कैसा विचार करेंगे, इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की है। इस प्रकार यहाँ का वक्तव्य अभी समाप्त होता है।